राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। जब सारा प्रयास कर लिया राक्षसों ने, हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद जी का एक बाल विवाह का नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा कि राम राम तो सब करते, लेकिन तेरे में क्या खास बात है? कि बोले मेरे को राम जी के ऊपर दृढ़ विश्वास है, मेरे को राम जी का प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं राम जी को प्रत्यक्ष रूप से मेरे संग ही देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, और वो मेरी प्रतिफल रक्षा करते हैं। जब तक आपको प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए, तब तक केवल देखा देखी करने से काम सरता नहीं। कह रहे महाराज देखा देखी करना भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन हमको प्रत्यक्ष रूप से राम जी के दर्शन, आनंद स्वरूप दर्शन, सत्य स्वरूप के दर्शन हो जाए, सदगुरु के ज्ञान की कृपा से होते हैं। इस प्रकार से प्रकट भक्ति प्रहलाद पुकारे, राम नाम सुनियो जग सारे, किन रोवे किन नाचे गावे, किन ही में करताल बजावे, लज्जा रहित राम रस मातो, छूटो देह जगत को नातो। सखान सहित हरि नाम उचारे, ज्ञान ध्यान बैराग विचारे, साच कहत जग मारण धावे, चोरई क्यों ज्यारो भावे, इन विधि जगत भगत को बेरी, धन्य राम पण राखी ले। हे राम जी आपको धन्यवाद कि आपने मेरा प्रण रखा। राम जी प्रण कब रखते हैं? हाँ, यदि आपके अंदर दृढ़ता हो, मजबूती हो, विश्वास हो, प्रेम हो, तो राम जी भी प्रण। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा का, 8 को थारे कने हाजिर रहे। ऐसा अच्छा कार्य करो उनके नाम के सुमरण का, आप सदगुरु के बताए हुए गेले पर चलो, मार्ग पर चलो, तो राम जी आपके पास प्रत्यक्ष रूप से हमेशा रहते ही हैं और उनका अनुभव आपको होने लग जाएगा। तो जो कुछ भी रक्षा हुई राम जी की कृपा से, और उसका धन्यवाद, उसका श्रेय किसको दिया? प्रहलाद जी ने राम जी को। लेकिन अपन क्या करते हैं? जो काम अपन अच्छा करते हैं, मैंने किया, और जो काम खराब हो जाता है भगवान ने खराब किया, बहुत खोटी की, बहुत बुरी। तो क्या करना चाहिए? सुधरी सोपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, रामचरण व दास की प्रण रखे। प्रण कौन रखते हैं? जो भी काम सुधरा है राम जी आपने किया। तो प्रहलाद जी ने ऐसा ही किया कि ये राम जी आपने ही रक्षा की मेरी, बाकी मेरे में तो कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं थी, आपकी ताकत से, आपके बल से ही मैं बच पाया, नहीं तो मैं बच नहीं पाता। ऐसा सब कुछ श्रेय राम जी को दे दिया और उनको धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया। तो फिर राक्षस हिरण्यकश्यप बोला, छल बल दाव दैत्य बहुधारे, है को प्रहलाद ही मारे, अब के बांध शिकर ते डारो, अहो असुर मम कारज सारो,
इतनो वचन कयो है राई, दूत उठ अरु शीश निवाई। होठ बांध असुर ले जाई, जन प्रहलाद के भय कहु नाही। राक्षसों ने सब माना थे, राक्षस सब, उन्होंने अनेक प्रकार के छल बल से शरीर बनाए, बहुत धरे हुए उनके डरावने शरीर। ऐसे छल बलधारी मायावी राक्षसों से हिरण्याकश्यप ने कहा कि है कोई ऐसा तो इस प्रहलाद को मार सके। कह रहे महाराज, ब्रह्म ज्ञानी के सामने, तत्व ज्ञानी के सामने, ससुरूप के ज्ञानी के सामने माया का छल बल नहीं चलता, माया का जोर नहीं लगता। माया का जोर तो काचे कोचे को लगता, पक्कों पर नहीं लगता। और बहुत मोटी होती है, चीज नहीं सकती। तो है कोई ऐसा मायावी राक्षस जो प्रहलाद को मार सके? और उपाय भी बताया हिरण्याकश्यप ने कि अब के बांध शिखर ते डालो, इसको बांध दो और बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाओ और वहां से पटक दो, गिरा दो। हे असुरो, हे मायावी राक्षसों, आप मेरा ये काम करो। तो जैसे हिरण्याकश्यप ने ये बात कही तो तैयार हो गए राक्षस तो मारने के लिए, क्योंकि उनका काम ही हुई। तो पोट बांध असुर ले जाए। वो सब असुर मिलकर प्रहलाद जी 5-7 बरस के बालक, उनको पोट में बांध के, एक कपड़े में बांध के लेके गए। लेकिन जन प्रहलाद के भय को इतना करने के बाद भी उनको कोई डरे ही नहीं, निर्भय होके बोल ले जाओ छोड़ ले जाओ, अरे क्या बोल, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस दया का नहीं हरस नहीं सो। अब मुझे इस दया का हरस भी नहीं है, शोक भी नहीं है। रहे तो भी अच्छी बात, नहीं रहे तो भी अच्छी बात। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद, केवल का ज्ञान प्राप्त होने के बाद शरीर का अध्यास छूट जाता है। दे रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी आस। इसलिए वो निर्भय होके ले जाओ, क्या प्रॉब्लम। मुझे तो मेरे राम जी मिलेंगे, मुझे तो मेरे परमात्मा मिले। तुम क्या करोगे? कष्ट दोगे, तकलीफ दोगे, किसको दोगे? शरीर को दोगे, मुझे थोड़ी दे सकते हो। काल खाएगा तो किसको खाएगा? शरीर को काल मारेगा तो किसको मारेगा? बोले मैं तो कालातीत, मैं तो काल के एरिया से बाहर। आत्मा अजर है, हमारा अविनाशी, काल के एरिया में नहीं है। काल के एरिया में कौन है? शरीर। हाँ, इसलिए उनको निर्भयता पक्की थी। बोले मेरी देही के साथ आप जो भी करना है करो, कोई खास बात नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं मर सकता नहीं और आप मुझे मार सकते। मैं कब मरूं? जब मेरे राम मरे तो मैं मरूं। अब बोलो राम जी मरे, राम जी मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मैं मरूं ही नहीं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल कर। इसलिए वो निर्भय हो गए और उन्हें निर्भय पद की प्राप्ति हुई। तो सब दूत मिलकर, राक्षस मिलकर, असुर मिलकर, मायावी कह रहे
दूत कहे सुने राजकुमारा, कहा विष्णु अब करे संहारा। दूत प्रबोध देते हैं से, मानो शीश हमारी जैसे। वो राक्षस कह रहे हैं प्रहलाद जी से, राजकुमार से, कि अब हम तुम्हें पटक कर मारने वाले हैं, ऊपर से गिरा बहुत ऊंची चोटी पर ले जाएंगे, पहाड़ एवरेस्ट पर, वहां से गिराएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा, देखते हैं। ऐसा उन्हें डरा रहे प्रहलाद कि हमारी बात मान लो, राम नाम छोड़ दो, हरि का भजन छोड़ दो। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं इसके लिए? जल थल विष्णु अरु पर्वत आगी, खड़ग धार विषते भय भागी। तारो बेग तुम्हें नहीं दोषु, तुम सुअसुर करे गोरोसु। डारत ही बंधन सब टूटे, यूजन राम राम कहे छूटे। जो पंखी आकाश ते आवे, यूं प्रहलाद राम गुण गावे। यहाँ दूत मन मोद ही आयो, पृथ्वी देखो साध गुड़ायो। साचा जन को अवनी जेले, राम प्रताप दुष्ट सब पेले। कह रहे कि जल में भगवान है, थल में भगवान है, पर्वत में भगवान है, आग में भगवान है, तलवार की धार में भगवान है, विष में भगवान है, सब जगह भगवान है, तो मुझे डरने की कहाँ जरूरत? कोई ऐसी जगह तो बताओ जहां भगवान नहीं। ऐसे परमात्मा के बिना कोई खाली जगह तो बताओ मुझे जिससे मैं डरूं। कह रहे खाली कमरे में भी वो भरपूर, कह रहे अंधेरे में भी वो भरपूर है, तो अंधेरे से भी मैं क्यों डरूं, और खाली घर से भी मैं क्यों डरूं? खाली घर में डर लगता ना, अकेले होते लगता है, नहीं लगता? खाली घर का तो नहीं, एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ घोस्ट। माइंड खाली है तो भूतों का होता है। नहीं, खाली घर में भी बच्चे डरते हैं। अकेले होते तो डर लगता है, कोई नहीं, मकान इतना बड़ा है, खाने को दूसरा कोई है नहीं, ऐसा डरते। तो प्रहलाद जी तो कह रहे हैं कि सब जगह भगवान है, खाली घर में भी है वो, फिर क्या डरने की? कह रहे जल में भी है, थल में भी है, पर्वत में भी है, आग में भी है, तलवार की धार में भी है, और विष में भी है। इसलिए अब मुझे इन सब चीजों से डर नहीं, क्योंकि मेरे राम जी सब जगह, मेरे राम जी सब जगह विद्यमान है और सब जगह मेरी रक्षा करते हैं, सब जगह से मुझे बचाते हैं। ये सब चीजें मुझे कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो कहा कि डारो बेग तुम्हें नहीं दोष, आपको क्या दोष, आप तो डालो, आपको जो आदेश हुआ है करो काम आपका। आप राजा के हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो हिरण्यकश्यप आपके ऊपर क्रोध करेगा, इसलिए आप तो आपका काम करो, हमारे राम जी हमारा काम कर रहे हैं। आप मारने का काम कर रहे हो, हमारे राम जी हमें बचाने का काम कर रहे हैं। आप कहीं भी ले जाके मारो, मैं कहीं मरने वाला ही हूं। तो कह रहे धारत ही बंधन सब टूटे, जैसे ही वो पर्वत की चोटी पर लेके गए और कोट में बांध कर लेके गए,
तो पोट वोट तो सब खुल गई ऑटोमेटिक। जो बांधा हुआ था रस्सियों से, वो रस्सियां भी बिना ही खोले खुल गई। यूं जन राम राम कहे छूटे, ऐसे भक्ति करने वाले जन, दृढ़ विश्वासी, राम नाम को एक पल के लिए नहीं छोड़ने वाले, ब्रह्म की भक्ति को एक पल के लिए नहीं छोड़ने वाले, राम राम कहने से ही छूटे। जब उनके बंधन छूट सकते हैं तो हमारे भव बंधन क्यों नहीं छूट सकते राम राम कहने से? संसार के हमारे दुख क्यों नहीं छूट सकते राम राम कहने से? राम नाम में ताकत है कि सारे बंधनों को ये काट दे, 84 को भी काट दे। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर से रामचरण साचा करो, देवे योग दे, सदगुरु बख्शे राम नाम। हाँ, ये खास बात है, शिष्य धारे विश्वास। हाँ, विश्वास नहीं करते, राम राम तो सब करते, लेकिन शिष्य धारे विश्वास। तो फिर क्या करे? विश्वास के साथ रामचंद्र निस्दिन रटे, तो निश्चित होता। जैसी घटना प्रहलाद जी के साथ घटी है, वैसे आपके साथ भी घटेगी निश्चित रूप से। प्रहलाद जब बच सकता तो आप क्यों नहीं? लेकिन ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूत हमारे भीतर भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से राम राम करते करते, राम राम कहने से ही सारे बंधन प्रहलाद जी के कट गए। तो राम राम कहने से हमारे भी कटते हैं। और कैसे वो आ रहे हैं जमीन पर, ऊपर चोटी से पर्वत की, जो पंखी आकाश ते आवे, यो प्रहलाद राम गुण गावे। इस प्रकार से पक्षी आकाश से जमीन पर लैंडिंग करता है, उतरता है, वैसे ही प्रहलाद जी आकाश से जमीन पर लैंडिंग कर रहे, उतर रहे, आनंद लेते हुए राम राम करते हुए। ऐसा नहीं कि मरा मरा मरा, तो राम राम कर रहे। नहीं तो फिर ऐसे किसी को डाल दे तो क्या याद आता है? बाप रे, माई रे, गिरा में तो मरा। राम किसी को याद थोड़ी आता, ऐसे याद है। लेकिन उन्होंने तो ब्रह्म को याद किया, राम को याद किया, सृष्टिकर्ता परमात्मा को याद किया। अपने को तो माँ बाप याद आ जाते हैं। लेकिन राम, प्रहलाद जी तो राम जी के गुणानुवाद करते हुए राम राम करते हुए नीचे की ओर आ रहे। और यहाँ दूत मन मोदय आयो, पृथ्वी देखो साध गुड़ायो। और दूतों को तो खुशी हो गई, आनंद हो गई एक दो पल के लिए। जैसे ही गिराया, बोले अब तो गया काम से, खुश हो गए दूत। हमने बहुत गहरी खाई देखकर हमने गिरा दिया। लेकिन साचा जन को अवनि जेले, राम प्रताप दुष्ट सब पेले। कह रहे जो सच्चे जन है, भक्ति करने वाले जन है, राम जी के जन है, उन्हें धरती माता भी झेलती, बचाती है, रक्षा करती। ये भी देवता है, सभी देवता रक्षा करते हैं। महाराज ने भी 18 बरस एक आसन पर बैठकर, पहाड़ पत्थर पर बैठकर भजन किया। सर्दी गर्मी बरसात, वहां किसने रक्षा की? देवताओं ने रक्षा। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ताता रक्षा ठाणे। देवता रक्षा करते। कौन करते रक्षा? पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता, जल देवता, वायु देवता, ये सब रक्षा करते।
वो भी जानते हैं कि ये भगवान के भगत हैं। वो इनकी महिमा करते हैं, बखान करते हैं। जहां जहां भी हरिजन जाते हैं वहां वहां वो रक्षा के लिए तत्पर है और उनकी सब जगह रक्षा हो जाती है। क्यों होती है? कि वो भगवान के भगत है। और देवता कहां से शक्ति प्राप्त कर? भगवान से ही शक्ति प्राप्त कर। बादशाह के भी आगे भूपत हाजिर हो। देवता तो किसकी तरह? भूपत की तरह। बादशाह कौन है? भगवान परमात्मा। और बादशाह का एदी कौन है? भगत राम जी का। तो उसके आगे सारे भूपत यानी सारे राजा, सारे देवता हाजिर रहते हैं रक्षा के लिए। इस प्रकार से कोई राजकुमार शहर के भ्रमण के लिए जाता है तो सभी थानेदार चौकन्ने हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। जिस कमांडो पहले जाते हैं। हाँ, सारे कमांडो सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये सब थानेदार हैं देवता, कमांडो है देवता, वो सब रक्षा करते हैं। इसीलिए सच्चे भक्ति करने वाले जन को पृथ्वी ने भी रक्षा की। और राम प्रताप दुष्ट सब पे, राम जी के नाम का पराक्रम है कि दुष्टों का सबका नाश हो जाता है और भगत की रक्षा हो जाती है। जल थल पर्वत राखियो, खड़ग धार विचित्रास, जन गोपाल प्रहलाद के पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। कह रहे हैं कि प्रहलाद जी के गट के भीतर तो पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश था, पूर्ण ब्रह्म का नूर था, पूर्ण ब्रह्म का तेज था, पूर्ण ब्रह्म का अनुभूति थी, पूर्ण ब्रह्म को वो प्रैक्टिकल रूप से पाए हुए थे। पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान नारद जी से मिल गया था। सदगुरु के कृपा से ही ज्ञान का प्रकाश उनके गट के भीतर हो गया था। तो जो पूर्ण ब्रह्म है उसे भला जल क्या बिगाड़ सकता है, उसका तल क्या बिगाड़ सकता है, पर्वत क्या बिगाड़ सकता है? पूर्ण ब्रह्म तो पूर्ण ही रहता है। अपूर्ण का बिगाड़ सकते हैं लेकिन पूर्ण का कौन बिगाड़ सकता है? तो इस प्रकार से फिर बच गए। तब हिरण्यकश्यप बोला, हिरण्यकश्यप कहे सुन प्रहलादु, छाड़े क्यों नहीं विष्णु को वादु। तो हूँ पिता पुत्र तू मेरो, राज रूपाट वैभव सब तेरो। अब डायरेक्ट चेतावनी और दे दी हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र कि तू ये विष्णु की भक्ति, भगवान की भक्ति, राम जी की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति क्यों नहीं छोड़ता? देख, मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है। और जितना भी ये राजपाट है, वैभव है, ठाट है, गद्दी है, उसका उत्तराधिकारी कौन है? मेरे बात तो ही तो है। तो क्या तुझे नहीं चाहिए ये? तू यदि मेरे से इस प्रकार से विरोध रखेगा तो मैं तेरे को एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं। मैं वसीयत दूसरे के नाम लिख दूंगा, क्या करेगा? तब प्रहलाद जी ने क्या कहे, प्रहलाद विष्णु पित माता, सगो स्नेही प्रीतम भाता। ताबिन सब थोतरी सगाई, लख 84 आवे जाई। माया सो रचिताए बिसारे, मिथ्या जन्म विषय संग हारे।
स्वप्न में राजधानी सांची, जाग परे तब दिसे काची। इहि विधि देह राज सब जाए, कर विचार अरु ध्यान संभाए। के वो जाए के आपन मरिए, तो पिता विष्णु कैसे परिहरिए। मात पिता कुलत्र कुल बंधु, दह दह प्रति मिले संबंधु। सुख संपत्ति अरु विषय रस भोगा, पशु पंखी हूँ लह संजोगा। पर यही देखा फिर नाही, पूरब जन्म के कृत अब आई। ताते हरि बिन कहो न सुख, सदा संगाति परम पिवक। तो 5-7 बरस के बालक प्रहलाद जी ने कितना जबरदस्त ज्ञान से युक्त उत्तर दिया। जब उनको धमकी मिली पूरी कि तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैं तुझे उत्तराधिकारी के पद से वंचित कर दूं। वो कहा प्रहलाद जी ने, क्या प्रहलाद विष्णु पिता माता, मेरे तो भगवान ही माता है और मेरे तो भगवान ही पिता है। मेरे तो सगे से नहीं, प्रीतम भ्राता भी भगवान है, दूसरे और कोई नहीं। दूसरों को तो मैं सबको टेम्परेरी मानता हूँ, परमानेंट मानता है। दूसरे जितने भी हैं वो सब टेम्परेरी, हमेशा के। हमेशा के तो कौन? तो मेरे तो हमेशा वालों से काम है, टेम्परेरी से मैं कितने दिन सुख ले। टेम्परेरी सुख देने वाले तो चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं किससे सुख लूंगा? मुझे तो ऐसा चाहिए जो कभी जाए नहीं, कभी आए नहीं, कभी उनका नाश हो नहीं, कभी वो मरे नहीं। ऐसे चाहिए वो। ऐसे ही माता चाहिए, ऐसे ही पिता चाहिए, ऐसे ही भाई चाहिए, ऐसे ही बंधु चाहिए, ऐसे ही सगे चाहिए, ऐसे स्नेही स्वजन चाहिए जो कभी मरे नहीं। वो तो केवल एक भगवान हो सकते हैं, बाकी दूसरे तो सब मरने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। अगले बडेरे भी गए, अपने सामने देखते देखते ही जा रहे हैं, ये भी चले जाएंगे। मैं कहां तक इनसे सुख लेता रहूं? कितने दिन और ले लूंगा? तो ऐसे राम जी के बिना जो सदा रहने वाले हैं, उनके बिना मैं किसी से हेत करता हूं, किसी से प्रेम करता हूं, तो वो हेत और प्रेम मेरा मोह होता है, मेरी आसक्ति होती है। वास्तविक हेत नहीं है, वास्तविक प्रेम नहीं। वो तो मैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मोह में आसक्त रहता हूँ, सुख लेने की इच्छा के लिए। इसीलिए उनके उनके साथ जो मेरा संबंध है, उनके साथ जो मेरी सगाई है, उनके साथ जो मेरा हेत है, उनके साथ जो मेरा प्रेम है, वो थोता है। थोता मतलब टिकने वाला नहीं, क्षणिक, नाशवान है, मिट जाने वाला है, रीता ही है। वो काम का नहीं है, अधिक समय तक काम आने वाला नहीं है। और उनके साथ में हेत करके, मोह करके, आसक्ति करके परिणाम क्या पाता हूं? मैं सुख के लिए करता हूं उनसे से, कि मुझे सुख चाहिए उनसे, इसीलिए तो करता हूं। परिणाम में क्या मिलता है? लख 84 आवे जाए। उनके साथ हेत करके, मोह करके, आसक्ति करके मैं ऐसे ऐसे कर्म कर लेता हूं, ऐसे कर्म उपा लेता हूं, जिन कर्मों को भोगने के लिए मुझे फिर से 84 में जाना और आना पड़ा। यदि मैं उनसे हेत नहीं करके, मोह नहीं करके, आसक्ति नहीं करके, सुख लेने की इच्छा नहीं रखे, सच्चे परमात्मा से प्रेम कर लिया होता, तो मुझे जाने आने की भी आवश्यकता नहीं, वापस शरीर धरने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मुझे सुख लेने की वासना इनसे बनी रही, और वासना के वशीभूत होकर मैं फिर से शरीर धरता। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी।
84 में क्यों आ जाता हूँ, जन्म मरण में क्यों आ जाता हूँ, शरीर धर के क्यों आ जाता हूँ? क्योंकि मैं ऐसी वासना रखता हूँ सुख लेने की, इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से हेत रखता हूँ, मोह रखता हूँ। अब नहीं आना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 लोक सुख, भय उदासी, जय जन अमर लोक का। परमात्मा का वासा कहाँ मिलेगा? जब आप 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाओगे, तटस्थ हो जाओगे कि नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे राजगद्दी भी दोगे तो मुझे नहीं चाहिए। मैं राजगद्दी पर कितने समय तक बैठ लूंगा? प्रधानमंत्री भी कितने समय तक बैठता है? 5 साल। फिर नीचे उतरना पड़ता है। तो आपकी राजगद्दी पे भी मैं कितने समय बैठ लूंगा? कितना बैठ लूं? वो भी क्षण। माया सु रचिताय विसारे, मिथ्या जन्म विषय संग हारे। कह रहे कि जो माया से रची हुई चीजें हैं, माया से रचे हुए पद हैं, उसके लिए हम सच्चे परमात्मा को विसार देते, भूल जाते। उनकी याद, उनकी स्मृति, उनके नाम का सुमरन हमसे बन नहीं पाता, क्योंकि हमारा सारा समय माया को उपाने में और माया से सुख लेने में चला। सारा समय तो वहीं बीत जाता। राम जी को याद करने का, उनके गुणानुवाद का, उनके सुमरण का, उनके ज्ञान चर्चा का, उनके सत्संग चर्चा का हमें समय मिलता कहाँ? अवसर मिलता कहाँ? चांस ही कहाँ मिलता है? टाइम ही नहीं हमारे पास। कह रहे हमारे को रोटी खाने का ही टाइम नहीं है, सत्संग में कहाँ? टाइम ही नहीं। रोटी भी हम तो मोबाइल पे बात करते करते खाते हैं, ऐसे टाइम। बाबूजी कहने का पैसे होता है बाबूजी ने पीछे थोड़ा ही नहीं कह रहे मिथ्या जन्म विषय संहार, झूठे विषयों के संग हम हमारे पूरे जीवन को, पूरे मनुष्य देह को, जो बड़ी अमूल्यक है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, ऐसे हार कर चले जाते। कह रहे स्वप्न में राजधानी सांची, जाग परे तब दिसे काची। आप सो गए, नींद सपना देख रहे और सपने में आप राजा बन गए। राजा बन गए, राजगद्दी पर बैठ गए और आपकी राजधानी हो गई। उस राज्य के आप राजा। सपने में सारे आदेश आपने पास कर दिए, सारे बिल पास कर दिए सपने में, सब अनेक आदेश निकाल दिए सारे सुख के कि ये सब चीजें होनी चाहिए मेरे राज्य में। आपको किसने आकर हिलाया? जगे। अरे मैंने ये आदेश अभी निकाला था, क्या हुआ इसका? क्या वो राज्य का आदेश जो निकाला था, क्या वो राज्य के सुख, क्या वो राजगद्दी के सुख जो मैं सपने में भोग रहा था, जागने के बाद वैसे ही बने रहे या झूठे हो जाएंगे? झूठे हो जाएंगे, नहीं बने रहे। ऐसे ही प्रहलाद जी कह रहे हैं, ये संसार पूरा सपना है, जागृत का सपना है, खुली आंखों का सपना है। माँ कहे तुम्हें अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। सब संसार का सपना देखते हैं, सपने में सब खुश हो रहे हैं, सपने में ही सारी माया इकट्ठी कर रहे हैं, सपने में ही सारी माया को सुख ले रहे हैं, और जागने पर ये सारे सुख माया सब चली जाए, कुछ भी नहीं रहने वाली। सदगुरु जगा रहे अपने को, संसार के सपने से जागो, इस मोह निशा से जागो। माया मोह भरम की रजनी,
सूता जीव दान सदगुरु बाज करी कैसे राम कहो मेरे। सच्चा क्या है? राम जी का नाम, हरि नाम ही सच्चा है। बाकी तो संसार की माया सब झूठी है। क्योंकि रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साधन चाले। तो सारे सपने के सुख हैं जितने भी मिल रहे अपने को, और दुख भी है, वो भी सब सपने। सुख भी आपके मन से है और दुख भी आपके मन से। कष्ट और तकलीफ है वो सब शरीर, आपकी आत्मा में कुछ भी नहीं, आपके स्वरूप में कुछ भी नहीं। आपका स्वरूप अविनाशी है, विकारों से रहित है, सदा रहने वाला है और आनंद स्वरूप। आप अपने स्वरूप में जागो, लगा के कर्मन में आग, तू अपने निज स्वरूप में जाग। अपना जो निज स्वरूप है उसमें जागो, संसार के कर्मों के स्वप्नों में आग लगा, उनको खाक कर दो, राख कर दो, मिटा दो। जाग जाओगे तो अपने आप आग लग जाएगी, उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कर्मों में आग। जैसे जो भी बिल पारित किए थे सपने में, वो जागने के बाद वो रहे क्या? झूठे हो गए। ऐसे ही आपके सारे कर्म भी झूठे हो जाएंगे जागने के बाद। जब तक जागे नहीं है, सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तब तक सब सच्चे है। जैसे सदगुरु के ज्ञान में जागे, अपने ब्रह्म होने का अनुभव हुआ आपको, और संसार के कर्म आपके, संसार के कार्यकलाप आपके, संसार की करनी क्रियाएं आपकी, संसार के सुख दुख आपके सब झूठे हो जाए। लेकिन अपन सपने से जग का पा रहे हैं, निकल का पा रहे हैं, सपने में ही खुश हो रहे हैं, सपने में ही सब सुख मना रहे हैं। स्वप्न में राजधानी सांची, जाग परे तब दिसे काची। इन्हें तो ऐसे ही व्यर्थ व्यर्थ ही सारी कल्पनाएं कर रहा है। यही विधि देह राज सब जाई, कर विचार रुझान समाई। कह रहे जिस प्रकार से सपना टूटता है, ऐसी प्रकार से ये संसार का सपना भी टूटता है। ये सब चले जाने वाले, मेरी देह भी चले जाने वाली है। तो इस देह के सुख, देह की गद्दी, देह के पद कहाँ रहने वाले? ये देह और ये राज सब जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। तेरे इस बात पर थोड़ा सा तू विचार कर, और जो रहने वाला राम है उसके ऊपर तेरा ध्यान लगा, उसके बारे में सोच, उन्हीं का सुमरण कर, उन्हीं को याद कर। तेरी स्मृति में, तेरी याद में वो हमेशा बने रहने चाहिए जो रहने वाले हैं। नहीं रहने वाला हमारी स्मृति में हमेशा बना रहता है अभी तो। लेकिन कह रहे हैं कि प्रहलाद जी की स्मृति में तो रहने वाला है। यदि प्रहलाद जी की स्मृति में नहीं रहने वाला होता तो तुरंत राम नाम को छोड़कर राजगद्दी के लिए तैयार हो जाते। चलो दे दो, मैं छोड़ता हूँ राम नाम, आप तो हमें उत्तराधिकारी बना दो, राजगद्दी दे दो। क्योंकि उनको पता है राजगद्दी भी फिर नहीं चले जाएगी। इनको मैं लेकर क्या करूंगा, क्या पालूंगा मैं इनको लेकर? के वो जाए के आपन मरिए, के तो वो राजगद्दी कोई शत्रु आक्रमण करके छीन के ले जाएगा मेरे से, और समझो मैं बच भी गया, शत्रु से जीत भी गया, तो अंत तो गत्वा ये शरीर तो जाने ही वाला है। मैं कब तक इस राजगद्दी पर बैठे रहूं? कब तक मेरी जवानी बैठी रहेगी मेरे साथ? या देसी दगो इन काया में, जवानी भी तो इस काया में दगा देकर चली जाती है, तो राजगद्दी क्या दगा देकर नहीं जाएगी? या वो रह जाएगी आपके पास? तो पिता विष्णु कैसे परी, हे पिताजी तो मैं भगवान को कैसे छोड़ दूं? आपको तो ज्ञान नहीं है, मुझे तो ज्ञान है।
आपको तो सदगुरु नहीं मिले, मुझे तो नारद जी जैसे सदगुरु मिल गए थे, इसलिए मुझे तो पता है, इसलिए मैं राजगद्दी का मोह मेरे है नहीं, इसलिए मैं भगवान के सच्चे संबंध को, उनकी याद को, उनकी समृद्धि को, उनकी भक्ति को, उनके नाम को मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे भले कितनी राजगद्दी का आप मुझे ऑफर दो, एक पर एक फ्री भी दो तो भी मैं लेने वाला नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान